मैं आपके बीच सुरेंद्र मौर्य। अगला इस सेशन में, इंग्लिश ग्रामर के सेशन में, मैं आपको कुछ क्रियाओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें जैसे जनरली जो हमारे बोलचाल में, आम जीवन में बहुत से ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इससे रिलेटेड चीजें मैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बातें भी लेकर के आया हूं। तो आज का जो हमारा वो क्रिया है फील लाइक। फील लाइक ये तब यूज करते हैं, इसकी मीनिंग होती है मन करता है या इच्छा होती है। जैसे आपका मन करता है किसी चीज की, या आपकी किसी चीज की इच्छा होती है, तो आप वहां पर फील लाइक की आपको जरूरत पड़ती है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फील या फेल्ट, फिर इसके बाद लाइक यूज करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि लाइक के बाद जो शब्द आएगा दैट शुड बी इन जेरेंट फॉर्म। तो आई, फिर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो गया, फील या फेल्ट हो गया, लाइक हो गया। लाइक के बाद जो शब्द आएगा वो जेरेंट फॉर्म में रहेगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इसका रूल है। अब आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे नंबर 1, आपने कहा कि मेरी सुबह में जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है। जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है या मन नहीं करता है। आपने कहा इच्छा नहीं होती है या सुबह जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है। तो यहां पर किसकी इच्छा नहीं होती है? मेरी। तो मेरी के लिए आपने कहा आई, और हेल्पिंग ऑफ क्या लगाएंगे? डोंट। आई डोंट। और मन नहीं करता है या इच्छा नहीं होती है, उसके लिए आपको फील लाइक यूज करना है। तो आई डोंट फील लाइक, और लाइक के बाद जो वर्ब आएगी वो जेरेंट फॉर्म में रहेगा। आई डोंट फील लाइक, और उठने की, अब उठने के लिए आप क्या लिखेंगे? वेकिंग अप या गेटिंग अप। उठने के लिए आपने कहा गेटिंग अप या वेकिंग अप। अब कब इच्छा नहीं होती आपके उठने की? सुबह में जल्दी। तो उसके लिए आपने क्या कहा? अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज भी ध्यान रखना हम लोग को कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसमें आर, देखिए आर से पहले वॉवेल आया है, आर शुड बी साइलेंट हियर। तो यहां पे बोलते समय र का प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, इन द मॉर्निंग बोलना है। मॉर्निंग, मॉर्निंग र नहीं आना चाहिए, इन द मॉर्निंग। तो आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग या वेकिंग अप। वेकिंग के साथ भी अप लगाना है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है, जैसे आ गया कि मेरी एक कप गरम चाय पीने की इच्छा हो रही है। मेरी एक कप अच्छी सी गरम चाय पीने की इच्छा हो रही है। पीने की इच्छा हो रही है। तो यहां पर भी आपको फील लाइक का यूज करना है। इच्छा हो रही है या मन कर रहा है, तो फिर आप यहां पे लिखेंगे आई फील लाइक। आई फील लाइक। अब लाइक के बाद जो वर्ब आएगी वो जेरेंट फॉर्म में रहेगी। आई फील लाइक टेकिंग। यहां पे पीने के लिए आपको ड्रिंकिंग यूज नहीं करना है, टेकिंग। आई फील लाइक टेकिंग। अब किस चीज की इच्छा हो रही है? एक कप अच्छी सी गर्म चाय पीने की। तो पीने के लिए आप यहां पे टेकिंग यूज करेंगे। जब हॉट ड्रिंक्स रहेंगे तो उनके साथ आप टेकिंग लगाना है, ड्रिंकिंग नहीं लगाना है। तो आई फील लाइक टेकिंग अ नाइस, अच्छी सी के लिए आपने नाइस, और गर्म के लिए हॉट कप ऑफ टी आपने लिखा अ नाइस हॉट कप ऑफ टी। मीन्स पूरा क्या बोलेंगे? आई फील लाइक टेकिंग अ नाइस हॉट कप ऑफ टी। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने कहा कि कल मेरी इच्छा हुई। अब इसी को पास्ट में यूज करते हैं, सेंटेंस थोड़े पास्ट में भी देखते हैं। कल मेरा मन किया, कल मेरा मन किया आपको फोन करने का, आपको फोन करने का।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये सेंटेंस जो दिया गया है ये पास्ट में है। मेरा मन किया या मेरी इच्छा हुई, तो आप कल के लिए क्या यूज करेंगे? यस्टरडे। और बोलते समय यस्टरडे में र का प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए, अ का बस साउंड आएगा। यस्टरडे आई, अब मेरा मन किया तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट लाइक, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो जब पास्ट टेंस में तो फील की जगह हम फेल्ट का यूज कर रहे हैं। यस्टरडे आई फेल्ट लाइक कॉलिंग यू, फोन करने का मतलब आपको कॉल करने का मेरा मन किया, तो यस्टरडे आई फेल्ट लाइक कॉलिंग यू। उसी तरह से अभी आपने कहा आज मेरा मन स्कूल जाने का नहीं है, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहां पर भी, और डियर स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान देना है कि यहां पे रहा है, रही आया है, तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग। यहां पे आपको जो प्रेजेंट, ये जो फील है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना है या पास्ट में यूज करना है। भले हिंदी सेंटेंस कंटिन्यूअस में आ रहा है, लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो आपने कहा आज के लिए क्या लिखा आपने? टुडे आई डोंट फील लाइक, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? टुडे आई डोंट फील लाइक, मन नहीं कर रहा। किस चीज का मन नहीं कर रहा है? जाने का। तो लाइक के बाद जो वर्ब आएगा वो जेरेंट फॉर्म में रहेगा। तो टुडे आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल, या हम टुडे को सेंटेंस के एंड में भी यूज कर सकते हैं। टुडे कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मींस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने कहा कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअस में है हिंदी, लेकिन आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? टुडे आई डोंट फील लाइक, टुडे आई डोंट फील लाइक, लाइक के बाद जेरेंड आना चाहिए। टुडे आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे अभी कहना हो कि क्या आपका मन करता है अंग्रेजी सीखने का। जैसे आपने अगले एग्जाम्पल में कहा, किसी से पूछा क्या आपका अंग्रेजी बोलने का मन करता है, अंग्रेजी बोलने का मन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप किसी से पूछ रहे हैं, तो दिस सेंटेंस हैज गिवन एन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में दिया गया है, क्या से शुरू हो रहा है, तो आप हेल्पिंग ऑफ से शुरू करेंगे। डू यू फील लाइक, क्या आपका मन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? डू यू फील लाइक। अब किस चीज का मन कर रहा है? बोलने का, स्पीकिंग इंग्लिश। डू यू फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आपका अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। उसी तरह से अगर आपने कहा कि आज तुम्हारा स्कूल जाने की इच्छा क्यों नहीं है, या आज तुम्हारी स्कूल जाने की इच्छा क्यों नहीं है, अब आपने इसको सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव में बनाना है आपको। क्यों नहीं है, तो जब क्यों को अब आगे ले आएंगे, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव इज स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पे हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड यहां पे क्या लगाएंगे? व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट फील लाइक भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाई डोंट यू फील लाइक, व्हाई डोंट यू फील लाइक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाई डोंट यू फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे, लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे। तो इस तरह से आपने सीखा कि फील लाइक का यूज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में
फील लाइक की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे आप किसी चीज का मन नहीं कर रहा है, किसी चीज की इच्छा नहीं हो रही है, जैसे आपने कहा कि मुझे इतना ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है, तो या मुझे इतनी सुबह खाने की इच्छा नहीं होती है, तो आई डोंट फील लाइक ईटिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जहां पे हम फील लाइक को यूज करते हैं। जहां पर भी आपका मन न हो कोई काम करने का या इच्छा न हो, तो आप फील लाइक का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, फिर हम और भी बहुत सारी बातें लेकर के हम अगले वीडियोस में आएंगे, आपके सामने प्रेजेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।